ठीक है, देखिए आप लोग, तो ये जो हमारा टॉपिक है, ऑटो फोकस में दिक्कत आ रही है क्या आप लोग को? यस सर, ब्लर है। ब्लर हो रहा है? एक नो मिनट, सर। समझते हैं अपन चीजों को, है ना, यहां से शुरू करते हैं। देखिए, तो कर्व सरफेस यानी कर्व्ड मिरर यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बनता कैसे? सबसे पहले हमें यह समझना है कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बनता कैसे। तो ये एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है, हॉलो ग्लास स्फीयर। अब हम क्या करते हैं, इसको कहीं से कट कर देते हैं, और देखो इसका एक सेंटर होगा, ध्यान से देना, इसका एक सेंटर होगा, इस ग्लास के स्फीयर की एक अपनी रेडियस होगी, ठीक। तो क्या हम मिरर में पूरा ग्लास स्फीयर यूज करते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी एक परपेंडिकुलर रेडियल के लाइन के एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसको कट कर देते हैं, दिस पोर्शन, ठीक। इस पोर्शन का सेंटर ऑफ कर्वेचर यही है जो पुराने गोले का है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है जो पुराने गोले की। अब हम इसके किसी एक पार्ट के बाहर पे या अंदर पे पॉलिशिंग कर देते हैं। मैंने मान लो इसको कट करके अलग निकाल लिया है, ऐसा, दिस इज लाइक दिस। और अगर मैं पॉलिशिंग इस सरफेस पे करता हूं, तो बताओ मैंने कौन सी सरफेस पे पॉलिश की है, उठी हुई या दबी हुई? उठी हुई यानी कॉन्वेक्स पे की है। तो कॉन्वेक्स पे तो पॉलिश की है, लाइट कहां पड़ेगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये तो पॉलिश है, कॉनकेव। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, क्योंकि लाइट इसके धसे हुए हिस्से पे पड़ने वाली है। यहाँ पे तो लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होगी नहीं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? मैं ना एकदम बेसिक लेता हूं कि आपको सब समझ में आ जाए। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो होती है जहां पॉलिश नहीं होती, और उसी के बेसिस पे इसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो सरफेस कॉनकेव है। बोलो समझ आया कॉनकेव मिरर क्या है? यस यस सर। सर। नेक्स्ट विल हैव, अगर मैं इसी पोर्शन पे अंदर की तरफ पॉलिशिंग कर देता, तो अब जो लाइट पड़ती वो उसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती, तो ये क्या हो जाता? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये होता उसका ओरिजिनल सेंटर, यही वाला, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ये होता उसका ओरिजिनल सेंटर, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर। अच्छा 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 अच्छा। बोलो, तो मैंने क्या बताया, एक हॉलो ग्लास स्फीयर से कैसे हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं, कैसे हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, कैसे हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं, और कैसे हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ूं? यस सर। यस जी सर। चलो, तो आज की क्लास में मैं फिर से एक बार करा चुका हूं, आपको याद होगा मैं एक बार पूरा कॉनकेव कॉन्वेक्स करा चुका हूं। बट क्या था, उस टाइम मेरी भी एनर्जी उतनी हाई नहीं थी, कोविड से उठा उठा आया था मैं, ठीक है। मुझे खुद को भी ऐसा लगा कि मैंने वो पूरी एनर्जी नहीं डाली उसमें, मतलब अब क्या करता, पढ़ाना था, जितनी बॉडी में एनर्जी थी, तो बस मैं उसको इसलिए एक बार और करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर अभी भी किसी ने बाहर जाके ये सब बातें करी ना किसी को कि सिलेबस सिलेबस सब कल डिसाइड हो चुका है, मेरे पास किसी का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है, ठीक है। और अभी आप सब लोग समझ रहे हो 26 अगस्त को बोर्ड एग्जाम होगा, पता चला कि नहीं चला 12th का? सर एमपी बोर्ड सर में। वो ऑफिशियल थोड़ी है। अरे भैया वो ऑफिशियल, मैं बता रहा हूँ कैसे ऑफिशियल है। जो हम लोगों के मैं फिर कोई बात प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बोलूंगा।
जो हमारे कांटेक्ट हैं वो ये बता रहे हैं 1 जून को इस पे मीटिंग होगी। ठीक, अब 1 जून पे मीटिंग होगी तब ये डिसाइड होगा कि जो 15 जुलाई है उसको आगे तो बढ़ाना ही है। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ब्लैक फंगस 4-5 स्टेट में एपिडेमिक हो चुकी है। पता चला है कि नहीं चला? तो पता चला होगा एमपी में भी यस होने वाला सर। है ना। ठीक है, तो आप इस चीज ये हमने कहीं से निकाला है, हम अभी उसको वेरीफाई जरूर नहीं कर सकते, लेकिन ये होना ही होना है कि अपनी जो बोर्ड एग्जाम है वो अगस्त में होगी। अगर बोर्ड एग्जाम अगस्त में होगी तो नीट कैसे अगस्त में होगा? और हम तो फिर भी बोल रहे हैं कि 1 अगस्त को भी होगा, तब भी तुमको इतना आता होगा चीजें कि तुम्हें ये रिवीजन ही है, ये इतने स्लो पढ़ाने को रिवीजन ही कहते हैं। और रिवीजन भी आपका 1 जून से चालू हो जाएगा जिन टॉपिक्स को आपने नहीं किया। लेकिन अब मुझे ना फालतू का रोने पंती नहीं चाहिए। देखो, सबसे तुम्हारा क्या नुकसान होगा? तुम्हारा सिर्फ ये नुकसान होगा कि अरे यार तुम चाहते थे कि सिलेबस आपका जून में खत्म हो जाए, वो जुलाई में खत्म हो रहा, तुम्हारा इतना नुकसान होगा। मेरा पता है इस पे पूरी पूरी बाजी लगी। हम सब एक ब्रांड छोड़ के आए हैं, और क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि उसमें हर बच्चे के साथ जस्टिस नहीं हो रहा था। अब आप लोग वही मत बन जाइए कि धीमे फास्ट पढ़ाओ तो कुछ समझ नहीं आया, स्लो पढ़ाओ तो सिलेबस कब होगा। जस्ट हैव अ मीडियोकर स्टेज, मीडियोकर स्पीड, जिससे चीजें समझ आती हैं। ठीक है, मैं इसी जगह से आके यहाँ आज 17 साल वहां बिताने के बाद आज यहाँ बैठा हूँ सामने आपके, तो मुझे पता है मैं स्टूडेंट्स की तरह ही सोचता हूँ कि उनको किससे बेस्ट फायदा होगा। बस आप फालतू की चीजों का पैनिक लेंगे अपने वातावरण का, लोग आपको चार जगह के लोग आपको डराएंगे, अरे मेरे यहाँ ये नहीं हुआ, मेरे यहाँ वो नहीं हुआ। अबे भाड़ में जाए, तेरे यहाँ क्या हुआ, तेरे यहाँ नहीं हुआ। हम जहां पढ़ रहे हैं वहां पे ट्रस्ट रखें। कोई ऐसे सड़क छाप टीचर्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आप ये सुन लें। सब अपने आप में क्रैक किए हुए हैं एग्जाम, वो लोग पढ़ा रहे हैं, और क्रैक करने के साथ साथ पता नहीं कितनों को क्रैक करवाए हुए हैं। अंत में वही सक्सेस होता है जिसको सब कुछ पूरा आता होता है सिलेबस। तो इससे ज्यादा अब मैं कुछ सुनूंगा नहीं, ना ही मैं कुछ बोलूंगा, ना ही मुझे कंपैरिजन चाहिए किसी से किसी चीज का। ठीक, इवन इन सेम कोचिंग 2 सब्जेक्ट का कंपैरिजन भी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप बोलते हो सर बायो का सिलेबस हो गया, फिजिक्स का नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा ठीक है, बायो और फिजिक्स में जो अंतर है वो भी ध्यान रखो। ठीक, मेरा सब्जेक्ट भी अलग है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 2 तरह के मिरर। अब मैं यहाँ पे आज कॉनकेव मिरर की पूरी, दोनों मिरर कराऊंगा मैं आज, चाहे जितना टाइम लग जाए। कॉनकेव मिरर की एक पूरी प्रोसेस आपको समझा देता हूं। तो लिखो रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर। दिस वन इज कॉनकेव मिरर, और उम्मीद करता हूं आप नहीं भूले होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बताई थी ना मैंने आपको, जहां पे लाइट एक्चुअली में हो वो चीज रियल है, इंसिडेंट रे को मिलाने से बनेगा ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे को मिलाने से बनेगी इमेज। ये सब तो क्लियर है ना आपको? यस सर। यस सर। आई थिंक आपको वो क्लास Yes, तो sir. पक्के से याद होगी, और नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना। तो किस चीज को क्या कहते हैं? ये पॉइंट जो मिरर को, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई 9th भी क्रॉस करके आया है ना तो उसको समझ में आ जानी चाहिए ये चीज। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस जगह पे कट करती है दैट पॉइंट इज नोन एज पोल, हिंदी में ध्रुव, मुख्यक्ष ध्रुव अगर हिंदी वाले हैं तो। वैसे यही सब शब्द यूज करो, ये आसान होते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो फोकस का जो पॉइंट होता है, पॉइंट हमेशा बड़े से लिखा जाता है, P, कैपिटल P। ठीक, डिस्टेंस को छोटे लेटर्स से लिखते हैं। अब अगर मैं फोकल लेंथ लिखूंगा तो यहां से यहां मिलाऊंगा उसको और छोटा f लिखूंगा। ध्यान रखना सब चीज फिक्स है, फिजिक्स में कुछ भी फालतू में नहीं बनाया गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बड़ा C, और उसका जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R। कुछ बुक में इसको कैपिटल R लिखते हैं क्योंकि वो सर्कल का कैपिटल R वही कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक, हाँ जी शमशाद रहीम, क्या प्रॉब्लम है आपको?
अरे यार ये लोग टाइम पे नहीं ज्वाइन करेंगे तो मैं क्या करूंगा? कौन वेटिंग में है? कोई भी नहीं वेटिंग में है। चलो ठीक, तो ये हो गई अपनी ये पूरी कहानी। ठीक, अब जरा समझना, जो लाइट रे आती हैं हम लोग की जो ऑप्टिक्स है, वी स्टडी द लॉज ऑफ, ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फॉर पैरेक्सियल रेज। कोई जानता है ये क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस जो एक्सिस से पास हो, बहुत पास में, हाँ नियर से जाती है। क्या क्या क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के और कम डिस्टेंस के ऊपर से या नीचे से जाती है। नहीं 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 नहीं, पैरेक्सियल रेज सुन लें। शायद आपकी आवाज ही मुझे उतनी क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हो, तो एक बार अगर क्लियरली बोलो तो शायद आप सही कह रहे हो। मैंने प्रॉपर नहीं सुना, इतना समझ में आया कि जो बहुत पैरेलल आती हैं, हाँ कह सकते हैं, बट वो जो परफेक्ट सही पास नहीं। से आती है, बहुत डिस्टेंस कम होता है एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से ना, के बहुत एग्जैक्टली, पास। लाइक लेस देन 5 डिग्री एंगल का। देखो भले ही हम बनाएंगे तो बड़े बड़े एंगल दिखाएंगे, अब 5 डिग्री में क्या ही बना पाऊंगा, क्या ही समझा पाऊंगा आपको। दोज रेज which makes an angle less than 5 degrees with principal axis। अब तो यार एम्स हट गया, वरना ऐसे ऐसे क्वेश्चन एम्स में पूछते थे, मजा आ जाती थी। ठीक है, पर फिर भी अब आदत में है मेरी, तो मैं बता ही रहा हूं आपको। तो कि पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? दोज रेज जो विच विल लाई क्लोजर, और अच्छे से मैं बोलूं तो रेज which lies closer to principal axis। ये सारे पॉइंट जल्दी से नोट करो, बहुत जल्दी से। इनको हम बोलेंगे पैरेक्सियल रेज। ठीक, इसके बाद एक टर्म और यूज किया जाता है, अपर्चर। तो लाइट जिस जगह से घुस सकती है मिरर में, ये जिसको आप ओरिजिनल सर्कल का कॉर्ड भी बोल दिया, आपको याद है ना, ऐसे बनाया था, ये कट किया था, इस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी। ठीक, ए बी को बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर सर एरिया के उसमें भी अपर्चर कभी कभी ले हाँ, सकते तो हैं बेटा ना? ये एरिया ही तो है, ये देखो, अब मैं इसको दिखाऊं तो ये ऐसा एरिया बनेगा, मिरर से ऐसा एरिया बनेगा जिसमें से लाइट अंदर जाएगी। मैं वही बता रहा था, लेकिन उसको मेजर डायमीटर के स्क्वायर, अभी बता रहा हूं मैं कैसे होता है। ये लाइट अंदर जाएगी पूरी, एक कटोरे का जो ऊपर का शेप होता है ना, उसमें से पूरी लाइट अंदर जाएगी, तो वो डायामीटर को अपर्चर बोलते हैं, डी को। और एरिया जो होता है अपर्चर के स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, ठीक सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर, ए बी को, ये जो कट लगे पूरी लाइन बनाई मैंने, क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। अब लिखो प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस
देखो इसका कंसेप्ट क्या है, पहले बता देता हूं मैं। अ पॉइंट where parallel reflected where rays which are coming parallel to principal axis actually meet। ये कंसेप्ट है, चाहे कोई भी मिरर हो। ये कंसेप्ट किसका है? प्रिंसिपल फोकस का। चाहे कोई भी मिरर हो, याद रखना, चाहे कोई भी मिरर हो, प्रिंसिपल फोकस किस पॉइंट को कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस। ये डेफिनेशन है जो नीचे लिखी है इसकी। पॉइंट वेयर रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखो, ये रे आई, ठीक। अब ध्यान से देखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये इंसिडेंट रे हुई तो एक नॉर्मल लगेगा, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले करा दिए गए थे। तो सर्कुलर जो सरफेसेस होती है स्फेरिकल, उनमें नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो दिस इज द नॉर्मल, दिस एंगल ऑफ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और उतना ही एंगल बनाते हुए ये रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हुए it will pass through the point which is known as focus और principal focus, ठीक। ये देखो, दो बार बना देने का मतलब इसका रिफ्लेक्शन हो चुका है, एंगल सेम आई और आई। तो जो जहां से वो लाइन मीट करेगी वो प्रिंसिपल फोकस होगा। और मिरर के केस में focus is always magnitude wise radius by 2 and independent of the medium in which mirror is kept। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मिरर को हवा में रखा है, पानी में रखा है, तेल में रखा है, कहां रखा है, ठीक। अब इसमें दो पॉइंट निकल के आएंगे। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक। ये दो बातें। नोट करते चलो। कोई दिक्कत है यहां तक? No, No, sir. sir. आगे बढ़े? Yes, sir. चलो देखो, ये हो गया, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जरा एक बार कॉन्वेक्स, दोनों के मेन फोकस की डेफिनेशन देखनी है, ये दोनों के लिए देख रहे हैं हम
ठीक है, तो अपना जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उस पे पॉलिश अंदर की ओर होगी। तो वो जो उन्होंने बोला ना कि उसके लिए प्लस होता है, जरा वो प्रूफ करके बताओ। तो वो भी देखते हैं अपन। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है। अब ध्यान से देखना, अब कॉन्वेक्स मिरर का कर्वेचर इधर होगा। ये नॉर्मल है, ये एक लाइट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बना, रिफ्लेक्शन ये बना। ठीक, अब एक बात बताओ, इमेज बनाने के लिए इसको आगे ले जाएंगे तो फिर तो ये फैलती चली जाएगी, तो इमेज पॉइंट कहाँ आएगा, जरा बैक करो। यही होगा फोकल लेंथ। अब देखो कन्वेंशन क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन मिरर के ऐसे होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बताऊं मैं, कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव रखते हैं और इंसिडेंट का जो पिछवाड़ा है वो पोल पे रखते हैं, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव, इंसिडेंट रे को यहाँ रख देते हैं पोल पे। मुझे नहीं पता कि बाकी कोचिंग्स में कैसे पढ़ाया गया, बुक्स में कैसा लिखा गया, मेरी बात सुनो, इंसिडेंट रे का एक कॉपी उठाओ, उसके पिछवाड़े को पोल पे रख दो, तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई, पॉजिटिव, ये कैसी हो गई, निगेटिव, ऊपर कैसी होती है, पॉजिटिव, नीचे कैसी होती है, निगेटिव, और सारी की सारी मेजर कहां से होती हैं, पोल, पोल ओरिजिन की तरह काम करता है, पोल वर्क्स एज ओरिजिन। अब आप खुद देख लो, खुद देख लो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, बताओ इधर से इसका फोकल लेंथ नेगेटिव साइड आ रहा है कॉनकेव का, तो फोकल लेंथ कैसी है, -r/2, कन्वेंशन क्या दिखा रहा हूं, और इधर देखो ये पॉजिटिव साइड आ रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि ऐसा क्यों। तो एज पर साइन कन्वेंशन भी क्लियर है। ठीक, तो ये किसका मेन फोकस है, ये मेन फोकस है कॉन्वेक्स मिरर। किस साइड पड़ता है ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, ये किसका मेन फोकस है, कॉनकेव, नोट कर लो। क्यों तुम लोग लेक्चर वगैरह बांट रहे हो क्या यूट्यूब पे, क्यों? नहीं सर। देख लो भैया, मॉडर्न के लेक्चर बांटो तो तुम्हारा खुद का नुकसान करो। दोस्तों की मदद ना करें, पहले अपनी मदद कर लें। हमको क्या है, हमने तो पढ़ा दिया, तो जाने कब से पढ़ा रहे हैं, नोट्स, पहले नोट्स बाहर भेजे जाते थे, अब लेक्चर भी अगर तुम लोग देने लगोगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, सोच के देख लो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बच्चे होते हैं 80-90 व्यू आते हैं 168, तो दो दो बार देखते हो क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने वाला जब देखेगा ना तो फिर वो उसका वो धन्य हो जाएगा, अगर वो थोड़ा सिंसियरली पढ़ने वाला है तो, वरना तो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख के उसका मन होता नहीं है, इतना कोई सिंसियर होता नहीं है। अपन लाइव में नहीं सिंसियर है तो फिर उनका क्या ही बोले। बट देख लो, तुम लोग अपने हाथों से पाप मत करो, मत भेजो किसी को लेक्चर वेक्चर, अभी एग्जाम के बाद भेज देना, हम नहीं मना करें। चलो ये हो गया, मैंने आपको मेन फोकस और प्रिंसिपल फोकस का कंसेप्ट बता दिया, कहां होते हैं दोनों मिरर में बता दिया, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्यों होता है ये बता दिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं
हेल्पिंग रेज, ये चलो पहले साइन कन्वेंशन एक बार और अच्छे से देख लिखो। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, देखो सबसे पहली चीज पोल, पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस should be measure from pole, सबकी सब डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगी? पोल से। सेकंड, Pole. Pole. पोल से। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken as पॉजिटिव। तो अगर ये मिरर है और इस पे इंसिडेंट रे कुछ ऐसे भी आ रही है, देखो हम दिखा रहे हैं ऐसे, पर पहला पॉइंट क्या क्लोज बोल दिया था मैंने कि रेज बहुत क्लोज आएंगी, 5 डिग्री के अंतर पे आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो लगभग सबको पैरेलल ही मानेंगे। तो भले ही ये रे ऐसी आ रही है बट इसको सीधी मानेंगे क्योंकि 5 डिग्री बहुत छोटा होता है, और इस रे की एक कॉपी ऐसी सीधी मान के यहाँ रखी जाएगी, ये पोल होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाएगी, ये डायरेक्शन ऊपर की पॉजिटिव मानी जाएगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए। अगर इंसिडेंट रे कहां से जा रही है? इस तरफ जा रही है। पहला तो ये सिनेरियो नोट करो, केस 1, इंसिडेंट रे इज मूविंग टुवर्ड्स गोइंग राइटवर्ड्स, राइट डायरेक्शन में जा रही है इसलिए ऐसा है। कभी लेफ्ट भी जा सकती है तो बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं इस वाला कन्वेंशन, ये हट गया केस, अब दूसरा केस देखो। अगर आपका मिरर ऐसा रखा है और इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, तो अब ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? तो पकड़ के मत बैठ जाना कि यहाँ राइट हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं 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 नहीं। कौन डिसाइड करेगा कि क्या पॉजिटिव होगा? ये डिसाइड करेगी Incident ray. इंसिडेंट रे कि राइट पॉजिटिव होगा कि लेफ्ट पॉजिटिव। बोलो समझ आया? Yes. Yes, sir. बाकी ऊपर और नीचे, ऊपर पॉजिटिव रहेगा, नीचे नेगेटिव रहेगा। नोट करो जल्दी से। अगर खुले दिमाग से ऑप्टिक्स सीखोगे आप लोग और डायरेक्शंस का और रियल वर्चुअल इमेज का ध्यान रखोगे तो यार ऑप्टिक्स से आसान तो पूरे 12th में कोई चैप्टर ही नहीं, कोई भी नहीं। इट इज द इजीएस्ट वन, इवन मॉडर्न से भी इजी। चलो इसको आगे अगली चीज देखते हैं। लिखो हेल्पिंग रे फॉर इमेज फॉर्मेशन।
जब हम इमेजेस बनाएंगे तो कुछ रेज पहले से डिसाइडेड होती हैं, प्री डिसाइडेड, उनकी बात करेंगे। जैसे सुनते हैं ना, हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग होता है। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस का नॉर्मल यही होती, खुद प्रिंसिपल एक्सिस होती, क्योंकि लाइट ऐसे जाएगी ऐसे टकरा के, देखो 90 डिग्री है कि नहीं, तो नॉर्मल। तो मैं अब ये केस बता रहा हूं आपको कि इसे कर्वेचर है, कर्वेचर से अगर कोई लाइट जाके मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है तो वो उसी रास्ते वापस कर दी जाएगी। ठीक, तो लाइट जो कि मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी वो अपना वापस उसी पाथ पे लौटा दी जाएगी, नॉर्मल की प्रॉपर्टी है ये। ठीक, या यूं कह ले, मिरर से 90 डिग्री पे स्ट्राइक करने वाली लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ठीक, अगर मुझे यही चीज आपको कॉन्वेक्स मिरर में दिखानी हो तो मैं दिखाऊंगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का नॉर्मल जिस साइड होता है ना, उस साइड से लाइट आती ही नहीं है, ध्यान देना। लाइट आएगी ऐसी, ये 90 डिग्री पे। अब अंदर तो लाइट जा नहीं पाएगी पॉलिशिंग के कारण, देखा, तो ये लाइट यहीं से वापस लौट जाएगी। तो दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस रेज। ठीक, ये हो गया, पहली हेल्पिंग रेज हो गई है ना। इमेज बनाते समय इनका ध्यान रखेंगे कि ऐसी जाती है, इनका नेचर याद रखेंगे। दूसरा, एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज,